बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई गाइस, आई एम मंसूर अहमद विद वर्ड केमिस्ट्री। जैसे आप सब जानते हैं कि हमने सीरीज स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन का। तो सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली नाइट्रेशन के बारे में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक किस चीज़ के बारे में है? नाइट्रेशन के बारे में है। तो हम सब जानते हैं कि हम बुनियादी तौर पर क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो हमने डिटेल के अंदर सब कुछ पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है, उनके एग्जांपल्स यानी हमने शुरू किए थे सल्फोनेशंस, प्रिडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, एराइलेशंस, ये सब कुछ हमने पढ़े हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बुनियादी तौर पर नाइट्रेशंस के मुतालिक है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंजीन के अंदर नाइट्रो ग्रुप को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आज हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल्स है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, वो नाइट्रो ग्रुप है। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीन्स द एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। आज हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप ऐड कर रहे हैं बेंजीन के अंदर। नाइट्रो ग्रुप क्या है, आज हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, नाइट्रो ग्रुप कौन सा है हमारे पास, NO2। तो आज हम ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। उसी तरह रूटीन्स में जो हमारा स्कीम है उसी स्कीम के मुताबिक चलते हुए सबसे पहले मैं इसका नाइट्रेशन का डिफिनेशन लिखूंगा, फिर इसका जनरल रिएक्शन लिखूंगा, फिर उस रिएक्शंस का मैकेनिज्म हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए डियर्स, सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ये है नाइट्रेशन का कि द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन। यानी यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन एटम बेंजीन का क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग बाय नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे किस चीज से हम रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन एटम को, नाइट्रो ग्रुप से, बाय नाइट्रो ग्रुप क्या है डियर स्टूडेंट्स, NO2। ये मेरे पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप। बाय नाइट्रो ग्रुप using concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid as a catalyst। यहाँ पे जो concentrated sulfuric acid है वो यूज होगा as a catalyst। sulfuric acid as a catalyst to form प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, to form नाइट्रोबेंजीन। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, is known as नाइट्रेशन। ये क्या है, दिस इज द जनरल डिफिनेशन ऑफ नाइट्रेशन। यानी हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग को रिप्लेस करेंगे किसकी मदद से, नाइट्रो ग्रुप की मदद से। वो नाइट्रो ग्रुप हमें कहाँ से मिलेगा, हमें ये नाइट्रो ग्रुप नाइट्रिक एसिड से, यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यही जो नाइट्रिक एसिड है ये हमारा नाइट्रेटिंग एजेंट होगा। नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो नाइट्रिक एसिड है हम लोग क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे विद बेंजीन। किस चीज की मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बतौर कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोबेंजीन। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है, हमारा जो फोकस प्रोडक्ट है वो नाइट्रोबेंजीन है।
इसके साथ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यानी H2O भी क्या होगा, वो भी फॉर्म्ड होगा, वो भी यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन की सिंपल डिफिनेशन है, आप लोग इसको नोट करो। सी डिफिनेशन क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग बाय नाइट्रो ग्रुप यूजिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन इज नोन एज नाइट्रेशन। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल एक जनरल डिफिनेशन है। चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जनरल रिएक्शंस। जनरल रिएक्शन से सब कुछ क्लियर होगा। आफ्टर उसी रिएक्शंस हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो चले डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका जनरल रिएक्शन लिखूंगा। जनरल रिएक्शन किस तरह है इसका, तो चले हम लोग एडिंग डालते हैं। एडिंग किसका है, जनरल रिएक्शन का। जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शंस इस तरह है। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सबसे पहले मैं बेंजीन को रिएक्ट करवाऊंगा, यानी बेंजीन को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज बेंजीन मॉलिक्यूल। ये मेरे पास क्या है, बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है। ये जो हाइड्रोजन एटम है बेंजीन का, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन करके लिख रहा हूँ। क्यों ओपन करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसका एक एडवांटेज है, मैं बता दूंगा। ये जो बेंजीन है इसको मैं मिला रहा हूँ कंसंट्रेटेड किसके साथ, नाइट्रिक एसिड HONO2। डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड से मुराद यानी ये सिंपल क्या है, HNO3। ये क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है, जिसे हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, शोरवे का तेजाब। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, शोरवे का तेजाब, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड है। इसी नाइट्रिक एसिड को मैंने इस तरह लिखा, इस और इसमें कोई फर्क नहीं है। सी मैंने नाइट्रिक एसिड को इसलिए इस तरह लिखा क्योंकि मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ, किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। ये जो नाइट्रिक एसिड है, मैं किस चीज़ की मौजूदगी में ये रिएक्शंस करवाऊंगा, in the presence of concentrated sulfuric acid H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, मैंने ज़रूर इस रिएक्शंस के अंदर यूज़ करना है, वो भी मैंने कौन सा लेना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और इस रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। अमूमन वो जो टेम्परेचर है वो 60 से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये मिलेगा किसके साथ, OH ऑफ द नाइट्रिक एसिड, ये इसके साथ मिलेगा। तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, सिंपल H2O यानी वाटर बनेगा। एक मेरे पास एक चीज क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यहाँ पे ये जो NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आकर अटैच होगा विद दिस बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के साथ ये क्या होगा, अटैच होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन एटम है अब ये चले गए, इसके जगह पर क्या आया, नाइट्रो ग्रुप आया, यानी NO2। ये वाला प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन मेरे पास बना। तो ये क्या है, ये सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या मुराद है, जैसे मैंने डिस्कस किया था इसको, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद ये है कि इलेक्ट्रोफाइल्स, ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये आकर रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अगर मैंने नाइट्रो ग्रुप यूज किया तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। सिमिलरली जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने डिटेल के साथ पढ़ा था सल्फोनेशन के बारे में। सल्फोनेशन के अंदर हमारे पास
इलेक्ट्रोफाइल्स क्या था डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप था। जिस तरह और प्रिडल क्रॉप्स रिएक्शंस में अल्काइलेशंस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स था वो अल्काइल ग्रुप था। इसी तरह एसाइलेशन के अंदर हम लोगों ने जो बेंजीन के अंदर ऐड किया था वो एसाइल ग्रुप था। तो आज ये मेरे पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप जो है मैं इसको ऐड करवा रहा हूं। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका जनरल रिएक्शंस है, ये चीज बनेगा हमारे पास। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिएक्शंस है इसका मैकेनिज्म डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म किस तरह होता है। तो चलिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म। सही है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए, ये जो नाइट्रिक एसिड है जो HNO3 है, ये HNO3 मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये नाइट्रेटिंग एजेंट है या नाइट्रेटिंग ग्रुप है। नाइट्रेटिंग एजेंट या नाइट्रेटिंग ग्रुप से क्या मुराद है, नाइट्रेटिंग एजेंट या नाइट्रेटिंग ग्रुप मींस एनी कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस NO2, हर वो कंपाउंड जिससे हमें क्या मिले, NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप मिले, और वो कंपाउंड जो हमें नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड करे, जिनके जरिए से हम लोग नाइट्रो ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, वो हमेशा क्या कहलाता है, नाइट्रेटिंग एजेंट। तो नाइट्रेशन के अंदर हम अमूमन जो नाइट्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। जिस तरह स्पेशली हमारे पास जो प्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस थे वहाँ पे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हम लोग ने यूज़ किया था। अल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन थे, अल्काइल हैलाइड थे, अल्कोहल थे, लेकिन अमूमन हम लोग क्या यूज़ करते थे, अल्काइल हैलाइड यूज़ करते थे प्रिडल क्रॉप्स अल्काइलेशंस के अंदर। यहाँ पे नाइट्रेशंस के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रेटिंग एजेंट एज अ कौन है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म कि इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म किस तरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। बहुत डिटेल के साथ में इसका मैकेनिज्म अभी डिस्कस करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करने वाला हूँ कि इसका कंप्लीट मैकेनिज्म किस तरह है। तो चलिए नोट करें इसके मैकेनिज्म को। मैं इस रिएक्शंस को फिर दोबारा से एक दफ़ा लिख रहा हूँ। रिएक्शन क्या है मेरे पास, मैंने सिंपल बेंजीन मॉलिक्यूल लिया, बेंजीन के साथ डियर स्टूडेंट मैंने क्या मिलाया, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मैं दोबारा रिएक्शंस बना रहा हूँ। सही, ये किस चीज़ की मौजूदगी में था, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हम लोगों ने यूज़ करना है, टेम्परेचर अप्लाई करना है 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलेगा, एक चीज़ क्या बनेगा मेरे पास, वाटर बनेगा, H2O बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, ये जो नाइट्रो ग्रुप है अब ये क्या करेगा, ये हेड होगा इस बेंजीन के ऊपर, यानी नाइट्रो ग्रुप ने हाइड्रोजन एटम को क्या किया, रिप्लेस किया। तो क्या प्रोडक्ट बना था मेरे पास, नाइट्रो बेंजीन बना था, डबल बॉन्ड। सी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे NO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। अब इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म किस तरह है, चलो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरह है इस रिएक्शन का। इसका रिएक्शंस का मैकेनिज्म जो है फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होगा। जो स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करता है। सबसे पहले स्टेप के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल्स हम लोग जनरेट करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि पहले ही स्टेप के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शंस जिनके अंदर जो इनिशियल अटैक है वो इलेक्ट्रोफाइल्स करे, यानी वो रिएक्शन जिसके ऊपर जो इनिशियल अटैक है इलेक्ट्रोफाइल्स करे। तो यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1 का नाम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रोपाइल। मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोपाइल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, ऐसे स्पीशीज क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपाइल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोपाइल्स कैसे बनते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्या हम लोगों ने क्या यूज करना है? सबसे पहले नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाना है किसके साथ? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? मेरे पास ये बनेगा, एक चीज क्या बनेगा? NO2 नाइट्रो ग्रुप बनेगा। दूसरा चीज हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट आयन बनेगा। और थर्ड चीज क्या बनेगा मेरे पास? H2O बनेगा। ये क्या है? मेरा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोपाइल से जब मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाऊं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर इसी को मैं क्या करूं? अप्लाई करूं हीट कितना? टेम्परेचर 60 से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दो मिक्सचर को यहाँ पे हम लोग अमूमन जो रेशियो यूज करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, वो अमूमन क्या होता है? 1:1 हम लोग यूज करते हैं। 1:1 के हिसाब से हम लोग नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं। तो जब मैंने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करवाया, तो और एक्स्ट्रा मैंने क्या यूज़ किया? हीट को अप्लाई किया, तो मेरे पास ये वाली चीज़ें बनी। एक चीज़ मेरे पास नाइट्रो ग्रुप बना, दिस इज इलेक्ट्रोपाइल्स। ये क्या है? मेरे पास इलेक्ट्रोपाइल्स हैं। दूसरा मेरे पास हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट आयन बना। थर्ड मेरे पास क्या बना? H2O बना। ये स्टेप नंबर 1 है। अभी मैं आता हूँ कि ये चीज़ें, इनके मिलने से ये चीज़ें कैसे बनते हैं, इसी को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जो मैकेनिज्म है हम लोग इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो ये वाला स्टेप कुछ यूँ होता है। चलिए, ये मेरे पास क्या है? मेरे पास सबसे पहले ये क्या है? सबसे पहले स्टेप इस तरह होगा। ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, सबसे पहले क्या होगा? ये जो H2SO4 है ये आयोनाइज होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? आयोनाइज होगा, इसका आयोनाइजेशन होगा। जब इसका आयोनाइजेशन होता है तो मेरे पास ये चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? H+ और HSO4-1, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के आयोनाइजेशन से एक चीज़ हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन बनता है, जबकि दूसरा चीज़ जो बनता है वो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट बनता है। तो ये सबसे पहले ये होता है, ये चीज़ बनेगा। अब इसके पास ये जो प्रोटॉन है, यही प्रोटॉन जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है? नाइट्रिक एसिड विल बी प्रोटोनेटेड। जो नाइट्रिक एसिड है इसके पास ये प्रोटॉन आएगा, तो ये क्या होगा? प्रोटोनेटेड होगा, प्रोटोनेट होगा। किस तरह प्रोटोनेट होगा? ये जो H+ है डियर स्टूडेंट, H+ है, और हमारे पास ये जो NO2 है, ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? नाइट्रिक एसिड है। HNO3 है, मैंने इस तरह सिंपल लिखा। हम सब जानते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है उनके पास क्या होता है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूँ? लिखता हूँ। बाकी वैसे यहाँ पे भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। हमारे पास इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा काम है, तो मैं सिर्फ इसको क्या करता हूँ? रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस पॉजिटिव के ऊपर, क्या करेगा? इस प्रोटॉन के ऊपर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसके साथ क्या बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड किस तरह होगा डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जर्व ऑन दिस एग्जांपल्स। यहाँ पे ये चीज़ बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी इसने एक बॉन्ड बनाया था, ये वाला। अब ये लोन पेयर जब इसके साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन का जो दूसरा बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन ने जो अभी बनाया इस प्रोटॉन के साथ, ये वाला है। दूसरा ये नाइट्रिक एसिड के साथ ऑलरेडी इसने एक क्या बनाया था?
ऑक्सीजन का एक बॉन्ड था इस नाइट्रो ग्रुप के साथ, यानी सिंपल नाइट्रिक एसिड ने क्या किया, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाया था, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा नाइट्रोजन के साथ। और अमूमन जनरली जो ऑक्सीजन है वो दो बॉन्ड्स बनाते हैं। जब ऑक्सीजन अपना तीसरा बॉन्ड यानी लोन पेयर की मदद से बनाता है तो इसके ऊपर क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। तो ये भी बॉन्ड जो है डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंपल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हुआ मेरे पास क्या है, ये चीज बना। अब ये जो NO2 है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको क्या करूं, ओपन करूं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये जो HNO3 है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये नाइट्रिक एसिड का क्या है, स्ट्रक्चर है। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, ये है डियर स्टूडेंट्स। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, इस ऑक्सीजन ने भी डबल बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक बॉन्ड ये है, तो इसी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि नाइट्रोजन भी जनरली 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर नाइट्रोजन ने चौथा बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे भी जो चौथा बॉन्ड नाइट्रोजन ने बनाया है वो भी किस चीज की मदद से है बनाया है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी नाइट्रोजन एटम, उसी वजह से नाइट्रोजन ने चौथा बॉन्ड बनाया है। तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जनरली अगर इस कंपाउंड के ऊपर गौर किया जाए तो ये कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। 1 पॉजिटिव विल कैंसल 1 नेगेटिव, एज अ रिजल्ट ये कंपाउंड क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल करेगा। तो नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर्स है मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो NO2 है मैं इस स्ट्रक्चर्स को ओपन कर रहा हूँ। तो ये क्या था डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वही ये वाला स्ट्रक्चर है। सही, ये सिंपल नाइट्रिक एसिड है, ये प्रोटीनेटेड है। ये वो नाइट्रिक एसिड है जिन्होंने एक प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। यहाँ पे हाइड्रोजन ने सिंपल 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3। तो इसी वजह से जो एक्स्ट्रा बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसके ऊपर गौर कीजिए। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन एटम है ये क्या है, अनस्टेबल है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजन किसको, नाइट्रोजन को फॉरवर्ड करेगा कि आपके पास तो वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है ये फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड दिस पॉजिटिव। अब यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन ऑलरेडी पॉजिटिव है ये वापस उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस नाइट्रोजन से। तो इसके ऊपर अभी जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को जैसे एक्सेप्ट करेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये पॉजिटिविटी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये खत्म होगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी क्लेव होगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा। अब क्या होगा, ये चीज बनेगा डियर स्टूडेंट्स, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्यों, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज ये खत्म हुआ, इसने क्या किया, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, ये जो ऑक्सीजन O नेगेटिव है यहाँ से आता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुँचते हैं तो ये ऑक्सीजन फौरन इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। तो एक चीज H2O बनेगा, दूसरा मेरे पास क्या बनेगा, ये जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जैसे आएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड बनेगा।
ऑक्सीजन का भी यहाँ पे क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इस नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पे भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर स्टिल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड। जब भी जो नाइट्रोजन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, नाइट्रोजन के ऊपर, नॉट ऑन ऑक्सीजन। ये दो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, मैंने बताया है कि जो नाइट्रोजन एटम है, मैं बार बार ऑक्सीजन यूज कर रहा हूँ, जो नाइट्रोजन एटम है ये जनरली 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर ये जो चौथा बॉन्ड से अगर नाइट्रोजन बनाए तो फिर इसके ऊपर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये है मेरे पास क्या है, दिस इज नाउ इलेक्ट्रोफाइल्स। ये क्या है मेरे पास, नाइट्रो ग्रुप है। ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। हम सब जानते हैं कि यह है NO2, यानी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, ये NO2 है। अब हम जानते हैं कि ये नाइट्रो ग्रुप है। अब इस नाइट्रो ग्रुप के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है, तो जब भी नाइट्रो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका नाम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोनियम आयन। अब इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोनियम आयन। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कि हम लोग अमूमन IUM, जो एम वर्ड है, दिस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या बनता है, नाइट्रोनियम। तो ये क्या है, नाइट्रोनियम मीन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रो ग्रुप। तो मेरे पास क्या बना, जो देखे मैंने जो स्टेप नंबर 1 को डिस्कस किया था कि ये मेरे पास जो 3 चीज़ें हैं वो इस तरह बनते हैं। ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप NO2, ये हुआ नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे इस तरह बना, सही है डियर स्टूडेंट्स। फिर मेरे पास क्या है, ये जो सल्फेट बाइसल्फेट आयन है, ये क्या एंड में क्या आएगा, HSO4-1, सही है। ये कहाँ से आया, ये बिल्कुल ये वाला है, सही है डियर स्टूडेंट्स। ये हाइड्रोजन तो मेरे पास क्या हुआ, यूज हुआ, लेकिन जो बाइसल्फेट आयन जो है, जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है वो रहता है, तो वो यहाँ पे एंड में आता है। ये भी हुआ, ये भी हुआ, और जो H2O है वो ये है। तो ये जो मैं नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, जिनके नतीजे में 3 चीज़ें, जो नाइट्रो ग्रुप है, जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, और जो H2O, ये जो 3 चीज़ें इन 2 से मिलते हैं वो किस तरह बनते हैं, इनका डिटेल्स जो रिएक्शंस वाइज जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो ये है। सिंपल, ये सबसे पहले आयनाइज होगा हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट में, फिर ये जो नाइट्रिक एसिड है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोजन से वापस, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींचता है और यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, क्लीव होता है, क्लीवेज होता है। तो मेरे पास एक चीज़ H2O, दूसरा नाइट्रो ग्रुप, फिर थर्ड ये चीज़ बनेगा। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो आज हमारे दिन का जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो कौन सा है, नाइट्रोनियम आयन, यानी नाइट्रो ग्रुप है। तो ये क्या है डियर, ये स्टेप नंबर 1 है। तो स्टेप नंबर 1 सिंपल ये है, ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, सही है। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होता है। तो अभी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं स्टेप नंबर 2, क्या स्टेप नंबर 2 किस तरह होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेप नंबर 2 किस तरह है। ये क्या है मेरे पास, ये NO2, ये H2O है। तो स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2 का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन, बेंजीनियम आयन या सिग्मा कम्प्लेक्स। इस स्टेप को आप मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, सही है, लेकिन ये 2 नाम्स अमूमन जो है हम लोग यूज़ करते हैं। चलो बाकी नाम्स भी मैं बता दूंगा जब प्रोडक्ट्स
आएंगे स्टेप 2 के इन द लास्ट में क्या बनेगा, मैं उसी का रीज़न भी एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है ये क्या है मेरे पास, ये बेंजीन मॉलिक्यूल है। सही है, ये हाइड्रोजन एटम है बेंजीन का, ये मैं मिला रहा हूं किसके साथ डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रो ग्रुप NO2। ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस नाइट्रो ग्रुप के ऊपर। तो चलिए नाइट्रो ग्रुप्स को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करके लिखता हूं ताकि हमारे समझने में और आसानी हो जाए। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, नाइट्रो ग्रुप है या नाइट्रोनियम आयन है। क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन ने ऑलरेडी से कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 4 विथ पॉजिटिव चार्ज। अब इस तरह तो नहीं हो सकता है कि ये बॉन्ड इसके साथ भी हो जाए। ये डबल बॉन्ड जब इसके साथ बॉन्ड बनाता है, बनाएगा, अटैक करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पॉसिबल है जब इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाए। यानी अब ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वापस टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन जनरली कितने 3 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो चौथा बॉन्ड्स बनाया है ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद है। तो ये जो बॉन्ड्स बनता है क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इन डबल बॉन्ड ने क्या है, टूटना है, कुर्बानी देना है। ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि ज़रूर खामखा ये बॉन्ड ने टूटना है, ये भी टूट सकता है। चलो मैं इस बॉन्ड को टूटना चाहता हूँ। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये स्टेप बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है, हाइड्रोजन है। अब इसके ऊपर क्या है, या नाइट्रोजन NO नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना। क्यों पॉजिटिव चार्ज बना, ये जो कार्बन इसके साथ नाइट्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है ये सिर्फ उस टाइम पॉसिबल है जब ये वाला कार्बन क्या करे, इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खींच ले, अपने साथ क्या करे, कैरी करे। तो क्या होगा, ये जो कार्बन है ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है और शेयर करता है टुवर्ड दिस। तो इसी वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज बनता है। क्यों, क्योंकि ये वाले कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो इसी वजह से इसके ऊपर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो सिंपल ये उसी तरह है डियर स्टूडेंट्स कि अब मेरे पास ये क्या है, बेंजीनियम आयन है। क्यों, मैंने सिंपल बताया कि जब भी किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नियम, यानी IUM का वर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, बेंजीनियम। नियम क्या शो करता है, इट शोज दैट देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेंजीन मॉलिक्यूल, ऑन द बेंजीन मॉलिक्यूल। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेंजीनियम आयन बनता है स्टेप 2 में, या इसका नाम क्या है, सिग्मा कम्प्लेक्स है। सिग्मा कम्प्लेक्स से क्या मुराद है, अगर मैं इस बेंजीन के ऊपर क्या करूं, ऑब्जर्वेशन करूं, तो यहाँ पे बेंजीन के अंदर कौन सा है, क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पे इस के अंदर सिंपल क्या मौजूद है डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड। लेकिन इस स्टेप 2 के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड जो हुआ वो ख़त्म हुआ है, कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है वो रिमेन हुआ है, बाकी डबल बॉन्ड क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हुआ है सिंगल में। हम सब जानते हैं जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसका दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिग्मा में, तो इसी वजह से इस स्टेप का नाम क्या है, सिग्मा। और कम्प्लेक्स से मुराद क्या है, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसी वजह से इस स्टेप का नाम क्या है, सिग्मा कम्प्लेक्स या बेंजीनियम आयन। अब कुछ बुक्स के अंदर अगर हम लोग स्टडी करें कुछ बुक्स, तो वहाँ पे इस कंपाउंड का नाम एरेनियम आयन भी दिया है। इसका नाम एक और नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, एरेनियम आयन,
इरेनियम आयन बी बोलता है, इसे हम लोग इरेनियम आयन से क्या मुराद है? इरेनियम बी क्या है? एरीन। ये याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, एरीन क्या है? एरीन बेंजीन मॉलिक्यूल का दूसरा नाम है। बेंजीन का दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? एरीन है। चूंकि ये बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन का दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? एरीन भी है। अब चूंकि एरीन के ऊपर क्या बना है? पॉजिटिव चार्ज बना है। और मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग अमूमन जनरली क्या करते हैं? IUM वर्ड यूज करते हैं। तो क्या है? एरीन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी वजह से एरीन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? IUM का वर्ड। तो ये क्या बना मेरे पास? एरीनियम आयन। एरीनियम आयन मीन्स देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन एरीन। एरीन क्या है? सिंपल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? एरीन है। और इसका नाम बाज बुक में सिंपल क्या लिखते हैं? कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस भी क्या है? इसका एक जनरल नाम है। कार्बोकेटाइंस से बिल्कुल सिमिलरली ये क्या है? कार्बोकेटाइंस है। कार्बोकेटाइंस से मुराद क्या है? जब भी किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइंस या कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर क्या है डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इट मीन्स क्या है मेरे पास? कार्बोकेटाइंस है। तो इसके ऊपर कोई हम लोग जो है इसको महदूद नहीं कर सकते हैं कि खामखा इस कंपाउंड का नाम बेंजीनियम आयन होगा या सिग्मा कम्प्लेक्स होगा या एरेनियम आयन होगा या कार्बोकेटाइंस। ये सब वर्ड्स जो है आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको एरेनियम आयन अच्छा लगा है, आपको अच्छा लगता है, तो सिंपल आप स्टेप का नाम क्या दो? फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। अगर आपको सिंपल इस का जो कार्बोकेटाइंस आपको इजी लगता है तो स्टेप 2 का नाम दे दो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो इससे कोई गरज नहीं है खामखा कि आपने सबको याद रखना है। तो जो भी आपको इजी लगता है आपको इसको याद रखो। तो क्या मेरे पास ये क्या है? बेंजीनियम आयन, सिग्मा कम्प्लेक्स, इरेनियम आयन, कार्बोकेटाइंस, व्हाटएवर्स आप सबको याद कर सकते हैं। तो अभी मैं अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करूं, ऑब्जर्वेशन करूं, तो क्या है मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है आ रहा है। चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस के क्या है? कंडीशंस है। 7-8 तरह के हमारे पास क्या है? कंडीशंस है। उन 7-8 कंडीशन के अंदर एक कंडीशन ये भी है कि आपके पास जब भी डबल बॉन्ड, फिर डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड, फिर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अगर आपके पास किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे कंडीशन आ जाए कि डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर पॉजिटिव चार्ज हो, तो अगर इस तरह कंडीशन आ जाए किसी कंपाउंड के अंदर, तो वहाँ पे फिर क्या होगा? रिजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो कंपाउंड्स जो है वो स्टेबल कंपाउंड्स होगा क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस होगा। इसके ऊपर काफ़ी जो डिटेल है रेजोनेंस के ऊपर, कंजुगेशंस क्या होता है, तो उनको भी मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, उनके ऊपर भी मैं लेक्चर्स बनाऊंगा। तो क्या है डियर स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये वाला जो कंडीशन है ये इस जो बेंजीनियम आयन है, जो सिग्मा कम्प्लेक्स है, इसके अंदर मौजूद है। देखो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है? डबल बॉन्ड है। फिर ये मेरे पास क्या है? डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड है। फिर मेरे पास क्या है? डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये वाला कंडीशन इसके अंदर मौजूद है? एब्सोल्युटली ये कंडीशन मौजूद है। तो जब ये कंडीशन मौजूद है तो अब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? रिजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? रेजोनेंस होगा। किस तरह होगा? ये जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है डियर स्टूडेंट? डबल बॉन्ड है। चलो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है और ये इसका इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो कार्बन एटम है ये क्या करेगा? एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम से क्या करता है? उठाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को उठाता है और फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव, इसकी तरफ आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इस कार्बन से, तो ज़रूर फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये चीज़ बनेगा स्टूडेंट,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये हाइड्रोजन है मेरे पास और ये NO2 नाइट्रो ग्रुप है। सी डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, और ये इस कार्बन से चूंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये हुआ, ये भी क्या है डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड है, ये वही डबल बॉन्ड है। तो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी इसका क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी भी स्टिल इसके अंदर क्या है, कंजुगेशन मौजूद है। क्यों? ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर इस तरह है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप NO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। अब आगे जो है ये कंडीशन जो है वो ख़त्म होता है। क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज, फिर डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है ये डायरेक्ट ही अटैच इस सिंगल के साथ नहीं है। जिस तरह यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है डायरेक्टली अटैच है इस सिंगल के, यहाँ पे जो सिंगल है यहाँ इसके साथ कोई डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच नहीं है। ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, और ये भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस का प्रोसेस फिर ख़त्म होता है, क्योंकि मज़ीद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए डी लोकलाइजेशन जो सिस्टम है, कंजुगेशन का जो सिस्टम है वो स्टॉप होता है, वो ख़त्म होता है। तो वापस यहाँ पे अभी इस तरफ से जो है डिलोकलाइजेशन, जो कंजुगेशन है वो मौजूद है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वर्ट होगा इसमें, वापस ये स्ट्रक्चर बनाएगा, वापस ये कन्वर्ट होगा इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसके मजीद मेरे पास क्या बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है। इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये बेंजीन मॉलिक्यूल हम सब जानते हैं एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट होता है किस में, यहाँ पे ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है इसके अंदर भी। इसी वजह से चूंकि ये भी एक क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये कन्वर्ट होता है, ये अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर। तो ये क्या है, सिंपल, दिस इज द स्टेप नंबर 2। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल स्टेप नंबर 2 है। चलो अभी चलते हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर, कि स्टेप नंबर 3 में क्या होगा। स्टेप नंबर 3 जो है सिंपल, जो स्टेप नंबर 3 है उसका नाम है एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3, और इसका नाम क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेट होगा। प्रोटॉन से मुराद सिंपल क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव। जब भी हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देख ले, ये जो स्ट्रक्चर से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इससे एक प्रोटॉन क्या होगा, रिलीज होगा। देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन है और ये NO2, सही है, ये मेरे पास ये है, ये वाला स्ट्रक्चर्स है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन है ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, अट्रैक्ट करता है यानी खींचता है। जब ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड दिस कार्बन। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये चीज बनेगा, ये बेंजीन, यहाँ पे फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड बनेगा। क्यों डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हाइड्रोजन से, NO2 प्लस क्या है, H पॉजिटिव है। ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन है ये वाला जो हमारा ये प्रोडक्ट है, जो रिएक्शंस में मैंने लिखा था, यहाँ पे मैंने रिमूव किया है, इरेज किया है। तो ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। अब ये जो H प्लस है क्या होगा डियर स्टूडेंट्स,
ये जो प्रोटॉन है अब ये यूज होगा स्टेप नंबर 4 के अंदर। स्टेप नंबर 4 के अंदर, स्टेप नंबर 4 का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि इस रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया है? एक कैटलिस्ट यूज किया है। और कैटलिस्ट कौन सा था हमारे पास? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। तो अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यानी कैटलिस्ट यूज किया है तो उसी कैटलिस्ट को मैंने दोबारा उसी तरह भी लाना है। क्यों? कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? वो रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है, स्टार्ट करता है और इन द एंड वही चीज़ वापस जो है वो बनता है। तो क्या होगा मेरे पास? जो सल्फेट है ये वाला जो है, ये क्या है मेरे पास डियर स्टूडेंट? ये रहता है। तो ये जो प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव, ये मिलेगा किसके साथ? HSO4-1, यानी जो हाइड्रोजन सल्फेट है इसके साथ मिलता है। तो इसके साथ जब प्रोटॉन मिलता है वापस क्या बनाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारा क्या है? कैटलिस्ट है। तो रहता क्या है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स? ये H2O। तो ये भी मेरे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट के अंदर बनता है। तो ये सारे चीज़ें क्या हुए? यूज हुए। तो ये हुआ सिंपल किस चीज़ का मुतलिक है? रिएक्शंस, ये नाइट्रेशंस के मुतलिक है डियर स्टूडेंट्स। ये नाइट्रेशंस का डिटेल मैकेनिज्म है। इसका मैकेनिज्म जो है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी मैकेनिज्म है। अगर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बेंजीन के, अगर एक रिएक्शंस के ऊपर बंदा थोड़ा सा और कीजिए तो बाकी जो सारे रिएक्शंस है वो सब इसी तरह है। जो रिएक्शंस मैंने स्टडी करवाया है सबको मैंने एक ही नाम दिया है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप 1 के अंदर, फिर सिग्मा कम्प्लेक्स जो स्टेप 2 के अंदर बनते हैं, इसी तरह फिर प्रोडक्ट बनता है ये वाला जो स्टेप 3 है एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन यानी लूज ऑफ प्रोटॉन जो होता है, और स्टेप 4 में वापस जो कैटलिस्ट है वो रीजनरेट होता है। तो अगर आप एक रिएक्शंस के ऊपर गौर करें, डिटेल के साथ इनको स्टडी करें, तो बाकी रिएक्शंस जो है ऑटोमेटिकली वो क्या है? सेम है। तो इनके अंदर कोई ऐसा नहीं है। तो ये सिंपल बेसिक नाइट्रेशन है। इसके अंदर और बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर अभी ऐसे हो जाए कि मैं नेप्थलीन का एक मॉलिक्यूल ले लूँ, अगर इसके ऊपर मैं नाइट्रेशन करूँ तो वहाँ पे फिर और कंसेप्ट्स आते हैं। फिर वहाँ पे मुख्तलिफ जो फैक्टर्स है, जिस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेंस इफेक्ट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट्स है, फिर उनको हम लोग क्या करते हैं? उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो फिर वहाँ पे जो अटैक्स होते हैं वो अल्फा बीटा अटैक्स आएंगे। वो थोड़ा बहुत जो है वो कंसेप्चुअल होते हैं। तो ये सिंपल नाइट्रेशन जो है वो बिल्कुल इस तरह होते हैं, इस मैकेनिज्म वगैरह के थ्रू से आते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और लेक्चर्स के अंदर, फिर इंशाल्लाह एक और रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। वो जो टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ वो होगा वो एलोजिनेशन के बारे में होगा। कि फिर वहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो क्लोरीनियम आयन होगा, फिर वो हम लोग ऐड करेंगे उसके अंदर। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।